मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमारा जो पंच संधि प्रकरण का जो पहला प्रकरण था अच संधि, वह समाप्त हो गया था। अब अच संधि के तुरंत पश्चात हल संधि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अच संधि में आपने पढ़ा कि अचों के बीच में यानी अचों के मध्य में होने वाली संधि को अच संधि कहते हैं। और हल संधि में अब जो संधि होगी वो दो हल वर्णों के मध्य में संधियां होंगी। जैसे अच संधि में आपने देखा कि पहले अचवर्ण, फिर दूसरा भी अचवर्ण, यानी पूर्व में भी अचवर्ण और पर में भी अचवर्ण। अब हल संधि में क्या होगा? पूर्व में हल वर्ण रहेगा और पर में भी हल वर्ण रहेगा। तो ऐसी जो संधि जहाँ पे पूर्व में भी हल वर्ण रहे, पर में भी हल वर्ण रहे और हलों के मध्य में संधि हो, तो उसको हल संधि प्रकरण कहते हैं। चलिए, तो हल संधि प्रकरण का पहला जो सूत्र आ रहा है वो है स्तोश्चुनाश्चुहु। क्या कहता है ये? कि सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। यानी सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग का योग होने पर शकार चवर्ग होता है। ठीक है, चलिए हम इसको उदाहरण से ही समझ जाएंगे। चलिए, पहला उदाहरण आ रहा है, तो प्रयोग है रामश्येते। तो देखिए, रामस है, आगे शेते है। तो रामस का जो दंत सकार है वो देखिए पहले क्या कहता है कि सकार तवर्ग हो, तो सकार हमको मिल गया। या तो सकार हो या तो तवर्ग में से कोई वर्ण हो, तो सकार मिल गया। उसके बाद शकार या चवर्ग का योग हो, तो श्वेते का जो शकार वो तालव्य शकार है, तो शकार का हमको योग भी मिल गया। तो दंत जो सकार है, रामस का जो सकार, उसके स्थान में तालव्य शकार हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमशः होंगे। स तथा दधना, फिर उसके स्थान पर श च छ ज झ या, ये होंगे। तो चलिए, तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य शकार हमने कर दिया, तो प्रयोग बन गया रामश्येते। दूसरा प्रयोग है रामश्चिनोति। तो ये कैसे बनेगा? रामस है, आगे चिनोति है, तो सकार हमको मिल गया रामस का स, उसके स्थान पर तालव्य शकार हम कर देंगे, क्योंकि चिनोति का चवर्ग का योग मिल गया हमें, तो रामस चिनोति, ये दूसरा प्रयोग बन जाएगा। फिर आगे है सच्चित, तो सत चित। अब यहाँ पर तवर्ग है और चवर्ग का योग मिल गया, चित का च, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा सच्चित। और वैसा ही प्रयोग है शार्गिन जय। तो शार्गिन है, आगे जय है, तो तवर्ग का वर्ण है शार्गिन का न, उसके स्थान पर चवर्ग का जो अंतिम वर्ण है च छ ज झ य, तो य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जय का जब परे है, मतलब उसका योग है, तो बन जाएगा शार्गिन जय। तो चार प्रयोग यहाँ पे सिद्ध हुए, रामश्येते, रामश्चिनोति, सच्चित और शार्गिन जय। चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे एक सूत्र आ रहा है शात। अब ये सूत्र क्या करता है? शात परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात्। यानी शकार से परे जो तवर्ग, तालव्य शकार, उस तालव्य शकार से परे जो तवर्ग, उस तवर्ग को च्युत्व नहीं होता। उस तवर्ग को क्या नहीं होता? च्युत्व नहीं होता। तो चलिए, इसको उदाहरण से हम लोग देख लेंगे। चलिए, उदाहरण है विष्णः प्रश्नः। तो देखिए, विष है, आगे नः है। अब इस अवस्था में शकार और शकार से परे, देखो पूर्व सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति थी स्तोश्चुनाश्चुः, इस सूत्र की। क्यों? क्योंकि सकार, अब देखिए एक बात आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए यहाँ पे कि शकार चवर्ग का योग चाहे तो पहले हो चाहे तो बाद में हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
बस योग होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए पूर्व सूत्र की यहाँ पे प्राप्ति थी स्तोष चुनाश्चु की। कैसे? विष, उसके बाद जो न है वो सकार तवर्ग का, यानी तवर्ग का अंतिम वर्ण है न, तो उसके स्थान पर शकार चवर्ग यानी चछा जझा या होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि श, विष का जो श है तो शकार का योग है, शकार ये चवर्ग का योग है तो शकार का योग है, तो इसलिए ना के स्थान पर यह की प्राप्ति थी, आप समझिएगा। परंतु शात ने उसको निषेध कर दिया, बोले भैया शकार से परे जो तवर्ग, उसको इष्टत्व आपको नहीं करना है। तो हमने इसको इष्टत्व नहीं किया, तो प्रयोग बन गया विष्णः, दूसरा प्रयोग बन गया प्रश्नः। अब आगे चलते हैं। अब सूत्र आ रहा है ष्टुनाष्टुहु। ष्टुनाष्टुहु, यह सूत्र क्या कहता है कि सकार टवर्गयोः शकार टवर्गाभ्याम योगे शकार टवर्गौ स्तः, यानी सकार टवर्ग के स्थान में शकार टवर्ग होता है शकार टवर्ग का योग होने पर। ठीक है, अब देखिए यह जो ष्टुनाष्टु सूत्र है ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाद का 41वां सूत्र है। इससे जस्ट पहले सूत्र है स्तोष चुनाश्चुः, 8वें अध्याय के 4th पाद का 40वां सूत्र। तो उस सूत्र से स्तोह, इसका अनुवर्तन इसमें आ रहा है, तो अर्थ इसका बनेगा सकार तवर्गयोः, यानी स्तोह ष्टुनाष्टुः, यानी सकार टवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग होता है, शकार टवर्ग का योग हो। तो चलिए इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण आ रहा है राम षष्ठः, तो रामस है, आगे षष्ठ है। अब देखिए सकार टवर्ग हो तो सकार मिल गया, शकार टवर्ग का योग हो तो शकार का योग मिल गया, षष्ठा का श, तो दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा राम षष्ठः। वैसे ही रामस टीकते, रामस है, आगे टीकते है, तो रामस का जो सा है उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा, क्योंकि टीकते यानी टवर्ग का योग है, तो रामस टीकते। वैसे ही पेश टा, यहाँ पर पेश है और ता है, तो अब देखिए श का योग हमको यहाँ पर पहले मिल गया, पेश का जो शकार है, उसके बाद तवर्ग हो गया ता का ता, तो ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो बन जाएगा पेष्टा। फिर आगे है तट्टिका, तो तत है, आगे टीका है, अब टवर्ग का योग है, आगे टीका का ट, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, तो बन जाएगा तट्टिका। अगला प्रयोग है चक्रिन ढौक से, तो चक्रिन है, इधर ढौक से है, तो टवर्ग का योग भी मिल गया, टठा डढ़ा है ना, ढ टवर्ग में आता है, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा, टठा डढ़ा ण। तो 4 प्रयोग इस सूत्र से बन जाएंगे, राम षष्ठः, रामष्टीकते, पेष्टा, तट्टिका और चक्रिन ढौक से, 5 प्रयोग। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सूत्र आ रहा है न पदांता टोर नाम। न पदांता टोर नाम, यह सूत्र क्या करता है? पदांत टवर्ग से परे शकार तवर्ग को शकार टवर्ग नहीं होता, यानी जो ष्टुनाष्टु कहता है ये उसका निषेध करता है। लेकिन कब निषेध करता है? जब ये कहता है कि नाम को छोड़ करके। इसका अर्थ ये होगा कि पदांत टवर्ग से परे सकार तवर्ग को शकार टवर्ग नहीं होता, नाम को छोड़ करके। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये नाम क्या है? तो नाम जो देखिए आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आप पढ़ेंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आम प्रत्यय आता है और वहाँ पे नुट इत्यादि का आगम हो करके वो नाम हो जाता है। तो ये वाला जो षष्ठी विभक्ति का जो नाम है उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ करके पदांत टवर्ग से परे सकार तवर्ग को शकार टवर्ग नहीं होता, यानी निषेध हो जाता है। तो चलिए उदाहरण से हम समझ जाएंगे। उदाहरण है षट संतः, तो षट है, आगे संतः है। अब यहाँ पर देखिए पूर्व सूत्र से, किस सूत्र से? ष्टुनाष्टु, इस सूत्र से
यहाँ पे जो संता का सकार है इसके स्थान पर मूर्धन्य शकार की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि टवर्ग का योग है, षट का जो ट है, तो दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार इसकी प्राप्ति है। परंतु न पदांता टोर नाम ने क्या कह दिया, बोले नाम को छोड़ करके पदांत टवर्ग से परे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्दों में, पदांत टवर्ग से परे, आगे पीछे की बात नहीं है, पदांत टवर्ग से परे जो सकार टवर्ग उसको सकार टवर्ग नहीं होगा, ये सीधा कह दिया इसने। तो पदांत टवर्ग हो गया षट का ट, उससे परे संत का स सकार टवर्ग था तो उसको ष्टुत्व नहीं होगा। पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, लेकिन न पदांता टोर नाम ने इसको क्या कर दिया, निषेध कर दिया। हाँ, नाम वाला यदि अगर रहेगा तो हो जाएगा, तो प्रयोग बन गया षट संतः, नहीं तो षट संतः ऐसा प्रयोग बन जाता। चलिए आगे है षट ते, तो षट है ते है, यहाँ पर भी ता के स्थान पर ट की प्राप्ति थी क्योंकि ट का योग है, और लेकिन न पदांता टोर नाम ने कह दिया, बोले पदांत टवर्ग से, पद का जो अंतिम टवर्ग, उस टवर्ग से परे जो सकार टवर्ग उसको शकार टवर्ग नहीं होता, यानी ष्टुत्व नहीं होता। तो प्रयोग ऐसा का ऐसा रह गया षट्ते। अब एक यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये बताएं हमें कि पदांत आपने क्यों कहा, पदांतात इति किम, इतना ही कह देते कि टवर्ग से परे जो शकार तवर्ग उसको शकार टवर्ग नहीं होता, पदांत कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो कहते हैं भैया यदि अगर पदांत नहीं कहते तो एक जगह दोष आ जाता, कहाँ पे, इट्टे, एक प्रयोग बनता है इट्टे, तो इट है इधर ते है। अब यहाँ पर देखिए हम पदांत नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ केवल इतना होगा कि टवर्ग से परे जो सकार टवर्ग उसको शकार टवर्ग नहीं होता, तो इट ये पदांत नहीं है। अब पदांत नहीं है तो ये इट जो है ये पदांत नहीं है। अब पदांत नहीं कहते तो टवर्ग से परे हमको सकार तवर्ग यानी तवर्ग मिल रहा है, तो इस ता के स्थान पर निषेध हो जाता, टा नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने सूत्र में क्या कह दिया, बोले पदांत टवर्ग से परे जो सकार तवर्ग होगा उसको ही निषेध होगा, उसको ही ष्टुत्व नहीं होगा, बाकी को हो जाएगा। तो इट ये पदांत नहीं है, तो पदांत न होने से यहाँ पर ष्टुत्व हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा इट्टे। अब एक और प्रश्न कर रहे हैं कि भैया टोह किम, आपने टवर्ग से परे, आपने ऐसा कहा ना कि पदांत टवर्ग से परे जो सकार टवर्ग उसको शकार टवर्ग नहीं होता, तो इतना ही कह देते कि पदांत से परे जो शकार टवर्ग उसको शकार टवर्ग नहीं होता। तो ऐसा यदि अगर कह देते तो एक जगह और दोष आ जाता, कहाँ पे, तो बनता है एक प्रयोग सर्पिश तमम, तो सर्पिश है और इधर तमम है। अब यहाँ पर देखिए आप पदांत, अब सूत्र का अर्थ क्या हो रहा है कि पदांत से परे जो शकार टवर्ग उसको सकार टवर्ग नहीं होता, तो सर्पिश ये पदांत तो है लेकिन सर्पिश का जो श है वो टवर्ग में नहीं आता, तो उससे परे जो तम का जो ता है, तमम का जो ता है उसके स्थान पर भी निषेध हो जाता। चूंकि हमको निषेध नहीं करना है वहाँ पे तो प्रयोग बनेगा सर्पिष्टमम, ताकि स्थान पर टा करना है स्टुनाष्टु से, तो इसलिए हमने दोनों चीज़ें डाल दी कि जो अपदांत हो वहाँ पर भी ष्टुत्व ना हो और कोई टवर्ग से इतर जो वर्ण रहेंगे वहाँ पर भी ष्टुत्व का निषेध ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा अर्थ करना पड़ा। तो चार प्रयोग यहाँ पे, दो प्रयोग सूत्र के द्वारा और दो प्रयोग जो ष्टुनाष्टु है इसके द्वारा बन जाएंगे। तो दो प्रयोग बने षट संतः षट्ते। चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब एक वार्तिक आ रहा है, अनाम्नवती नगरीणामिति वाच्यम। ये वार्तिक क्या कहता है कि ये न पदांता टोर नाम है, इसका ही थोड़ा सा और ये विस्तृत रूप है, अनाम्नवती नगरीणामिति वाच्यम। वार्तिक का अर्थ क्या होता है कि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम नाम वार्तिकज्ञाः मनीषिणः। यानी जहाँ पर कोई चिंता उपस्थित हो जाए, जहाँ पर कोई नियम नहीं लग रहा हो, मतलब कोई निश्चित ना हो, तो
तो वहाँ पर कुछ नियम करने के लिए वार्तिककार जो कात्यायन है उन्होंने कुछ कुछ वार्तिक लिख दिया स्पष्टता के लिए कि बोले ये कार्य होता है ये नहीं होता है। तो वही वार्तिक का काम है कि वो स्पष्टता देता है। तो अनामनवती नगरीणाम इति वाच्यम ये क्या कहता है कि पदांत टवर्ग से परे, देखो न पदांता टोर नाम ने क्या कहा कि पदांत टवर्ग से परे जो सकार तवर्ग हो उसको इष्टत्व नहीं होता, ये कह दिया इसने। किसको छोड़ करके? नाम को छोड़ करके। अब ये अनाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम ये क्या कहता है कि नाम, नवती और नगरी इन तीनों शब्दों को छोड़ करके पदांत टवर्ग से परे जो सकार तवर्ग उसके स्थान पर इष्टत्व नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए वाच्यम। समझ गए आप? नाम, नवती और नगरी इन तीनों को छोड़ना है। इन तीनों से भिन्न यदि अगर पदांत टवर्ग से परे सकार तवर्ग हो तो इष्टत्व नहीं करना है, बाकी जगह करना है। ठीक है, तो चलिए इनके उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण है पहला षड नाम। तो षड है, इधर नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर पदांत टवर्ग हो गया षड का डकार ड, ये पदांत टवर्ग में आता है, पद का अंतिम वर्ण भी है। उससे परे क्या है? नाम हो गया। नाम मिल रहा है कि नहीं अब आपको? तो नाम मिल रहा है तो यहाँ पर निषेध नहीं होगा, नाम को छोड़ करके, नाम, नवती और नगरी को छोड़ करके। तो पदांत टवर्ग से परे जो सकार तवर्ग उसको इष्टत्व नहीं होता, ये किसने कहा? न पदांता टोर नाम ने, नाम को छोड़ करके। तो ये तो नाम वाला है तो यहाँ पर तो हो जाएगा। तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? ना के स्थान पर देखो तथ दधना तो टठ डढ़ना णा हो जाएगा। और एक सूत्र है आगे आप पढ़ेंगे, यरोनुनासिकेनु नासिको वा। तो इस यरोनुनासिकेनु नासिको वा से पूर्व में भी वही वर्ण हो जाता है जो पर में रहता है। तो षड और णाम ये स्थिति बनी तो ड के स्थान पर भी णा हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा षण्णाम। अभी आगे पढ़ेंगे उस सूत्र को, आप घबराइए नहीं। तो षण्णाम ये प्रयोग बन जाएगा। चूंकि नाम था तो इसलिए यहाँ पर निषेध हुआ नहीं। दूसरा प्रयोग है षड्नवती। षण्णवती तो षड है, आगे नवती है। अब यहाँ पर भी टकार से परे तवर्ग था तो निषेध होना चाहिए, लेकिन नगरी जब वार्तिक में स्पष्ट कह दिया गया तो यहाँ पर भी निषेध नहीं होगा। तो प्रयोग बन जाएगा षण्णवती, ना के स्थान पर ना हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा षण्णवती। ठीक है, और अगला प्रयोग है षड नगर्यः। तो षड है और इधर नगर्यः है। अब ना के स्थान पर निषेध हो रहा था लेकिन ना के स्थान पर ना हो जाएगा इस वार्तिक के द्वारा। तो तीन प्रयोग बन गए, षण्णाम, षण्णवती, षण्नगर्यः। नाम, नवती और नगरी को छोड़ करके वहाँ पे निषेध होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सूत्र आ रहा है तोहशी। क्या है सूत्र? तोहशी। ये क्या कहता है इसको भी आप समझ लीजिए। इसकी वृत्ति में केवल लिखा है नष्टुत्वम, नष्टुत्वम इतना ही लिखा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि शकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग नहीं होता। ठीक है, इष्टुत्व का ये भी निषेध करता है, लेकिन कब करता है? बोले शकार से परे होने पर, शकार परे होने पर में शकार हो तो जो पूर्व में जो तवर्ग हो उसके स्थान पर शकार या टवर्ग नहीं होता, इष्टुत्व का निषेध हो जाता है। चलिए हम उदाहरण से समझेंगे। प्रयोग है सन षष्ठः। तो सन है, आगे षष्ठा है। अब देखिए यहाँ पर शकार परे है षष्ठा का श, तो पूर्व में सकार तवर्ग, तो जो तवर्ग का जो न है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? ण होना चाहिए, क्योंकि श का योग है, षष्ठा का श का योग है। किससे होना चाहिए? इष्णाष्टु से। लेकिन तोहशी ने निषेध कर दिया। बोले भैया यदि अगर तवर्ग परे हो तो शकार के स्थान पर, शकार परे हो तो तवर्ग के स्थान पर इष्टुत्व नहीं होता, तो इष्टुत्व नहीं होगा। तो इसलिए प्रयोग बन जाएगा सन षष्ठः। प्रयोग वैसा का वैसा रहेगा, सन षष्ठः। अब आगे एक सूत्र आ रहा है
देखिए आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। सूत्र बने हैं स्तोष्टु नाष्टु, तो उसके निषेध भी होने हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर निषेध होना है उसकी विशेष प्रक्रियाएं हैं। तो आपको केवल निषेध को ध्यान रखना है कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जैसे नाम नवती और नगरी को छोड़ करके सब जगह निषेध करना है, लेकिन नाम नवती नगरी रहेगा तो निषेध नहीं करना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत सरल है, ठीक है, चिंतन मनन का विषय है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो झलाम जशोन्ते क्या कहता है कि पदांते झलाम जशः स्युः, पद के अंतिम में स्थित जो झल प्रत्याहार का वर्ण, उसके स्थान पर जश होता है। झल भी प्रत्याहार है और जश भी प्रत्याहार है, तो पद के अंतिम में स्थित होना चाहिए कोई झल प्रत्याहार का वर्ण, तो उसके स्थान पर जश हो जाता है, यानी जश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो जाते हैं। हम उदाहरण से इसको समझेंगे। उदाहरण है वागीशः, तो वाक है, आगे ईशा है। अब वाक घटक जो ककार, ये वाक ये पद हो गया। अब पद का अंतिम वर्ण है का, जो कि झल प्रत्याहार में आता है, तो उसके स्थान पर जश। अब जश प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? ज ब ग ड द। अब क के स्थान पर पांचों की प्राप्ति हो रही है। किन किन की? ज ब ग ड द, इनकी, ज ब ग ड द, इन पांचों की। तो एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति, ये फिर प्रसंग हो गया। तो प्रसंग में क्या करना चाहिए? तो सदृशतम आदेश कर्तव्याः, यानी सदृशतम आदेश करें। किस सूत्र से? स्थाने अंतरतमा से। तो क के स्थान पर सदृशतम आदेश हम यदि अगर करेंगे तो क का ही गुण धर्म यानी उच्चारण वाला आना चाहिए। तो जश प्रत्याहार में आप देखिए, सबसे पहले क का उच्चारण स्थान देखिए जिसके स्थान पर करना है, तो क को उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब जश में देखिए ज ब ग ड द, तो ग ही वर्ण आपको मिलेगा कंठ वाला, तो क के स्थान पर ग कर देंगे तो बन जाएगा वागीशः। ठीक है, ये वागीशः प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम यरोनुनासिकेनुनासिको वा इस सूत्र से आगे का पाठ देखेंगे।